ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजो पुरतो मारुतिर्यस्य तस्मै श्रीरामाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन भागवत कथा में। सो आज बहुत विशेष अवसर है, पर्व है। आज श्री रामनवमी महामहोत्सव है। भगवान श्री रामचंद्र जी का आविर्भाव दिवस। तो, तो भगवान श्री रामचंद्र के बारे में तो वैसे तो अनेकों ग्रंथ हैं, और विशेष रूप से सबसे जो प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है वो है वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि कृत रामायण। लेकिन उसके अलावा भी ऐसे हजारों हजारों महान शुद्ध भक्तों ने भगवान रामचंद्र के लीलाओं के ऊपर वर्णन करते हुए अनेकों ग्रंथ की रचना की है। श्रीमद् भागवत में भी भगवान रामचंद्र के बारे में वर्णन आता है। 9वें स्कंध में भगवान रामचंद्र के विषय में वर्णन करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं परीक्षित महाराज को, क्योंकि भगवान रामचंद्र के बारे में ऑलरेडी बहुत सारे महान आचार्यों ने, भक्तों ने बहुत विस्तार से वर्णन कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको केवल संक्षिप्त में भगवान राम के चरित्र का वर्णन करूंगा। और परीक्षित महाराज भी बहुत विस्तार से जानते थे, सुन चुके थे, तो इसलिए केवल मात्र 2 अध्यायों में, 9वें स्कंद के 2 अध्याय में सुखदेव गोस्वामी भगवान रामचंद्र के बारे में थोड़ा वर्णन करते हैं। तो उसी में से हम लोग देखेंगे। इस अध्याय का नाम है चैप्टर 10, 9th कैंटो चैप्टर 10, द पास्ट टाइम्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड रामचंद्र। परम भगवान श्री रामचंद्र भगवान की लीलाएं। ये 9वें स्कंद का 10वां अध्याय है। श्रीशुक उवाच खट्वांगाद दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराजस् तस्मात् दशरथो अभवत्। तो वंश प्रणाली बता रहे हैं कि महाराज खटवांग के एक पुत्र हुए, दीर्घबाहु। ये महाराज खटवांग वही हैं, खटवांगो नाम राजऋषि। हाँ, राजऋषि हुए एक खटवांग नाम के, जो इतने पावरफुल थे, इतने शक्तिशाली थे, शुद्ध भक्त भी थे। ऋषि इसलिए बोला जा रहा है कि बहुत शुद्ध भक्त थे, और साथ ही साथ में इतने शक्तिशाली थे कि न केवल पृथ्वी बल्कि देवतागण भी इनके शक्ति से प्रभावित होकर के इनको रिक्वेस्ट करते हैं। असुरों के बीच जब संग्राम हो रहा है तो इनका मदद लेते हैं, और खटवांग महाराज उनको मदद करते हैं देवताओं को। फिर जब देवतागण जीत जाते हैं, खटवांग महाराज को वरदान देने का इच्छा रखते हैं। तो खटवांग महाराज बोलते हैं कि आप देवतागण बोलते हैं कि आप उसके अलावा, मुक्ति के अलावा और कुछ भी मांग सकते हैं। खटवांग महाराज बोले कि और मुझे इस भौतिक संसार का क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस ये बता दीजिए मेरा कितना जीवन शेष बचा है, तो उस हिसाब से मैं प्लानिंग कर सकता हूँ कैसे शरीर छोड़ना है। तो बता दिए कि आपके पास बस एक ही मुहूर्त बचा है, हमने तो पूरा समय ले लिया आपका। हाँ। तो एक मुहूर्त बचा है, तो बोले ठीक है, एक काम करिए, आप एक मुहूर्त बचा है ना, तो उतना मेरे को छोड़ दीजिए, अयोध्या धाम में पहुंचा दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। हाँ, तो ऐसे ही इस संसार में लोग होते हैं, पूरा समय ले लेते हैं, आखिरी का जो समय बचता है उसको भी अगर हम केवल घर संसार में रह करके दे देंगे तो क्या फायदा।
पूरा जीवन अगर किसी ने दे दिया है, क्या करने के लिए? घर परिवार घर गृहस्थी संभालने के लिए। कम से कम प्रभुपाद जी बोलते थे कि ऐसे व्यक्ति को 50-55 साल का अगर हो जाए तो उसके बाद फिर घर को त्याग देना चाहिए। घर को त्यागने का अर्थ क्या है? भले घर में अगर रह भी रहा है तो ऐसा रहना चाहिए कि घर में है ही नहीं, एज गुड एज ही इज नॉट अवेलेबल इन द होम। घर में अगर रह भी रहा है तो ऐसा रहना चाहिए कि घर में नहीं है। इसको उसके बच्चे वगैरह जो है जो करना करने दो, अपने हिसाब से सेटल करने दो, ज्यादा पढ़ो नहीं। चुपचाप बैठ के सुबह जल्दी उठ करके भजन करिए, कथा सुनिए, और इस प्रकार से जीवन यापन करिए, और भगवान के धाम चले जाइए, ऐसा है काम। तो खड़वांग महाराज के बाद एक मुहूर्त है जो कि 48 मिनट होता है, तो वो समय था। तो इमीडिएटली देवतागण उनके रिक्वेस्ट को स्वीकार करके उनको अयोध्या धाम पहुंचा देते हैं। वहां पे भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए वो भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। उन्हीं के पुत्र हुए दीर्घ बाहु, और जो है, एंड हिज सन वाज सेलिब्रेटेड महाराज रघु। खटवांग के पुत्र दीर्घ बाहु और उनके पुत्र रघु महाराज हुए, जो कि बड़े फेमस हुए, बहुत विख्यात हुए। ये भी भगवान रामचंद्र के महान शुद्ध भक्त हुए। इसलिए भगवान राम को राघव कह के जाना जाता है। रघुवंश फेमस हो गया, क्यों? ये बहुत उनका सौभाग्य था, भगवान रामचंद्र की कृपा को प्राप्त किए। और फिर रघु महाराज के पुत्र अज, अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। दशरथ महाराज अजय के पुत्र हुए, यानी दशरथ महाराज के दादाजी रघु महाराज हुए, रघु महाराज के दादाजी खटवांग महाराज हुए। तो खटवांग के पोते के पुत्र के रूप में प्रकट हुए कौन? भगवान रामचंद्र। सेवेंथ जनरेशन, 6th या 7th जनरेशन आफ्टर खटवांग महाराज, जो रघुवंशी कहलाए। तस्यापि भगवानेशा साक्षात् ब्रह्ममयो हरि, अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। तो यहाँ पे ये चारों पुत्रों का तत्व बताया जा रहा है। कौन कौन से चार पुत्र? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चार पुत्र। तो तस्य, यानी तस्य अपि भगवान एषा साक्षात ब्रह्ममयो हरि। तस्य मतलब दशरथ महाराज के पुत्र के रूप में कौन आ गए? भगवान साक्षात ब्रह्ममय, सुप्रीम परम ब्रह्म, परम तत्व ब्रह्ममय भगवान हरि ही प्रकट हो गए। और केवल अकेले नहीं आए हरि, अंश अंशेना, अपने विस्तार और विस्तार के विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ प्लैनरी पोर्शन। भगवान हरि अंश अंशेना, बाय एन एक्सपेंशन ऑफ अ प्लैनरी पोर्शन। तो भगवान हरि कृष्ण, भगवान हरि हैं, वो खुद प्रकट होते हैं लेकिन अपने अंश के रूप में आते हैं। तो यहाँ से भी भागवत से प्रमाण मिलता है कि जो है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन नाना अवतार न करोत भुवनानि। यहाँ पे श्लोक रूपा जी लिख भी रहे हैं। ब्रह्मा संहिता में बताया, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन। तो भगवान रामचंद्र और उनके तीन भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये सब कौन है? ये जीव तत्व नहीं है। ये कौन है? विष्णु तत्व है। भगवान कृष्ण के ये विस्तार है, स्वांश विस्तार बोला जाता है। स्वांश विस्तार मतलब पर्सनल एक्सपेंशन है। जो कुछ लोग होते हैं जो राम को तो भगवान मानते हैं लेकिन लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को नहीं मानते हैं, या राम लक्ष्मण को मानते हैं, भरत शत्रुघ्न को नहीं मानते हैं। तो यहाँ भागवत के श्लोक से प्रमाणित हो रहा है स्पष्ट रूप में, ये चारों कौन है? ये चारों भगवान है। चारों भगवान मतलब चारों विष्णु तत्व हैं, ईश्वर तत्व हैं चारों के चारों। तो इसलिए तस्य भगवान अपि भगवान एष साक्षात ब्रह्ममयो हरि, अंश अंशेन चतुर्धा, चार प्रकार के विस्तार के रूप में आए। अंश अंशेन चतुर्धा आगात पुत्रत्वम प्रार्थितः सुरय, देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पे और दशरथ महाराज की इच्छा पे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया, इस नाम से विख्यात प्रकट हुए। हाँ, हाँ, ये वाल्मीकि रामायण में बड़ा विस्तार से वर्णन है। हाँ, इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु नाम राम नाम, राम नाम जनय श्रुत, जनय श्रुत, ये रामायण में भी वर्णन है। मिल गया तो अच्छी बात है। श्लोक है, आई थिंक दिस इज इन वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण के
पहले स्कंद चला गया है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वाल्मीकि रामायण बालकांड पहला अध्याय। और इस पहले अध्याय में वाल्मीकि ऋषि अ, प्रश्न पूछते हैं। नारद मुनि जब आए, वाल्मीकि ऋषि के द्वारा प्रश्न पूछा गया कि कौन है इस संसार में, अ, है अभी एट प्रेजेंट वर्तमान स्थिति में, क्योंकि भगवान रामचंद्र उस वक्त उपस्थित थे जब वाल्मीकि ऋषि थे, नारद मुनि उनके पास पहुंचे और भगवान रामचंद्र का रामचरित्र का वर्णन करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए आए थे। तो उस वक्त भगवान ऑलरेडी युद्ध करके, रावण का वध करके उनका राज्याभिषेक हो चुका था और राज्य चालू कर चुके थे। तब जो है नारद मुनि आते हैं वाल्मीकि ऋषि के पास और उनको प्रेरणा देने के लिए। तो वाल्मीकि ऋषि खुद पूछते हैं कि आज के समय में, वर्तमान स्थिति में, कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रता। कि एट प्रेजेंट वर्तमान स्थिति में कौन है इस संसार में जो कि हर प्रकार के गुणों, कल्याण गुणों से सुसज्जित है, ऑस्पिशियस क्वालिटीज। हाँ। और कौन है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, वीर्यवान। धर्मज्ञ से कौन है जो वैदिक धर्म को पूरी रूप से जानता है। कौन है जो पूरी तरीके से कृतज्ञ है, ग्रेटिट्यूड, हमेशा कृतज्ञता का भाव रहता है। और कौन है सत्य वाक्य, जो कभी एक शब्द भी झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य वाक्य हैं। और कौन है जो हमेशा अपने वाव में स्थित रहते हैं, अपना जो व्रत लेते हैं उसको कभी वो खंडित नहीं होने देते हैं। तो ये जानने का, ये प्रश्न, ये जिज्ञासा किए वाल्मीकि ऋषि। और पूछ रहे हैं, चारित्रेण च को युक्ता सर्वभूतेषु को हिता विद्वान कः क समर्थस्य कश्चैक प्रिय दर्शना। कौन है जो हर प्रकार के वैदिक सिद्धांतों को पालन करता है। कौन है जो सर्वभूतेषु को हिता, सभी जीवात्माओं के कल्याण के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। कौन है जो सबसे ज्यादा विद्वान है। और कौन है जो अपनी इच्छा अनुसार जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई उनको रोक नहीं सकता है। और कौन है जो कश्च एक प्रिय दर्शना, जिनको देखने मात्र से प्रसन्नता मिलती है। हु इज एक्सक्लूसिवली प्लीजिंग टू लुक एट। कौन है ऐसे व्यक्ति, अ, चा एक प्रिय दर्शना, एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिनको देखने से केवल आनंद मिले, है ना। एकमात्र व्यक्ति वो कौन है जिनको देखने से केवल आनंद मिले, दुख शोक ना मिले। इस संसार में बाकी और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। भगवान के सिवा और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको देखने से केवल आनंद मिल सकता है? नहीं। कुछ समय के लिए आनंद सुख मिलेगा, लेकिन कुछ समय बाद ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है, अरे क्यों अपना थोपड़ा लेके आ गए हो, थोड़ा कुछ समय दूर रहा करो, है ना। कोई कितना भी किसी का प्रियतम क्यों ना बन जाए, प्रिय क्यों ना बन जाए, कुछ समय के लिए तो बोर हो ही जाता है, तो दूरी बना लेता है। हाँ। जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, बहुत अच्छे से इतना प्रेम करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। विवाह होने के बाद कभी ऐसी भी स्थिति तो आती है ना कि सोचते हैं कि चलो अभी हम घर नहीं जाना है, कुछ घंटे दूर रहना है। ऐसा होता है ना। हाँ। होता है ना, रोज ही कंफर्म कर रहे हैं। हाँ। ऐसे तो सबका एक्सपीरियंस है। कोई जैसे कोई माँ बाप है, अपने बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं, हमेशा बच्चों को देखना चाहते हैं, गोर लगाना चाहते हैं। लेकिन कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है, कब या 2-4 घंटे के लिए दूर चला जाए। ऐसा होता है ना। माँ बाप बच्चों के लिए भी सोचते हैं कि कब 2-4 घंटे के लिए दूर चले जाएं। बच्चे भी कभी कभी सोचते हैं कि हमेशा हमेशा हमारा निगरानी क्यों करते रहते हैं, कभी तो दूर जाओ, अकेले छोड़ दो। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो हमेशा हमेशा के लिए, जिसके साथ रहना, जिसको देखना हमेशा आनंद प्रदान करे। तो केवल कौन है, परम भगवान ही है। एक प्रिय दर्शना, जिनको, जिनके साथ में रहना या जिनको देखना केवल आनंद प्रदान करता है और कुछ नहीं, इसके अलावा कभी दुखी नहीं कर सकते। तो वाल्मीकि ऋषि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना, हम सबके लाभ के लिए। ये सब का उत्तर वो जानते हैं, लेकिन हमारे लाभ के लिए हमको पूछ रहे हैं, ताकि हम जान जाएं कि अच्छा ऐसा भी कोई व्यक्ति है क्या, बताओ बताओ बताओ, उनका, उनको हम दर्शन करेंगे, उनका दर्शन, उनका संग प्राप्त करेंगे। तो ये ऐसे प्रश्न पूछ, कौन है आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को अनसूय का
कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरो सस्य संयुगे। कौन है जो पूरी तरह से आत्मवान है, यानी सेल्फ कंट्रोल्ड है, सारे अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके रखे हैं। जित क्रोध, अपने क्रोध को वशीभूत करके रखे हैं पूरी तरीके से, जित क्रोध। और कौन है जो अनुसूया का, कंप्लीटली नॉन एनवियस, पूरी तरह से ईर्ष्या के भाव से मुक्त रहे, है ना। ईर्ष्या और अनुसूया का, सूया का मतलब ईर्ष्या, एनवी, सूया का, अनुसूया का मतलब नॉन एनवी, नॉन एनवियस। और कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। किनसे, यहाँ तक कि देवतागण भी डर जाते हैं, हाँ, अगर वो क्रोधित हो गए तो। युद्ध में अगर क्रोध को प्रकट कर दिया तो देवता भी डर जाएं, ऐसा कौन है। तो एक तो जित क्रोधा बोला गया है कि अपने क्रोध पे पूर्ण नियंत्रण रहता है, लेकिन अगर कभी क्रोध कर दिए तो ऐसा भयानक क्रोध करते हैं कि देवतागण भी डर जाते हैं, कांप जाते हैं। तो भगवान ऐसा क्रोध कर सकते हैं जो उनके पूरे कंट्रोल में रहता है। ये यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं कि जनरली कुछ लोगों को मालूम रहता है ना कि अगर मेरे को एक बार क्रोध आ गया ना प्रभु जी, तो फिर तो मैं ब्लास्ट कर दूंगा, इसलिए मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, है ना, ऐसा होता है ना। तो जो जीवात्मा है उनके साथ ऐसा होता है कि अगर क्रोध नहीं किए तो ठीक है, नियंत्रण में। क्रोध अगर आ गया तो अनकंट्रोल हो जाएगा, फिर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान असीम, अनंत रूप में, यानी असीमित मात्रा में क्रोध को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन उस असीमित क्रोध को भगवान एट द सेम टाइम जितना क्रोधा, क्रोध को नियंत्रित करके रख सकते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि क्रोध को भी भगवान अपने सेवा में लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कार्य को, धर्म की स्थापना करने के लिए। जनरली क्रोध जो होता है वो मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस में लेके जाता है। मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस, ये रजोगुण तमोगुण में डाल देता है। बहुत तमोगुण स्पेशली मोड ऑफ इग्नोरेंस, क्योंकि क्रोध में जब कोई व्यक्ति आता है तो वो भूल जाता है, ज्ञान जो है उसका चला जाता है सामने से। और वो जो जो सदाचार होते हैं, एटिकेट होते हैं, वो उसका समझ भी नहीं रह पाता है। फिर वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। क्रोध में आकर के कैसे कैसे लोग क्या क्या नहीं कर देते हैं। अपने जो बहुत ही खास प्रिय लोग होते हैं उनको भी मार देते हैं कई बार, फिर बाद में रियलाइज होता है वो क्या कर दिया। ऐसी एक घटना हुई थी पुणे में। तो हस्बैंड वाइफ लड़ाई कर रहे थे और एक दूसरे इतना क्रोधित हो गए, इतना क्रोधित हो गए कि हस्बैंड ने बच्चे को उठा के नीचे फेंक दिया। सोचिए, कई माले की बिल्डिंग थी, बच्चे को उठा के नीचे फेंक दिया खिड़की से बाहर। और जब उसका मृत्यु हो गया तब उसको होश आया, बाप रे क्या कर दिया मैंने। हाँ, तो ये संसार का और क्रोध का ये नतीजा है। क्रोध में आके कोई अपने सगे भाई, सगे सगे संबंधी जो होते हैं उनको भी मार देते हैं, फिर बाद में रियलाइज होता है कि ये हमने क्या कर दिया। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं। भगवान अगर असीमित मात्रा में क्रोध कर भी दें, और इस हद तक क्रोध कर सकते हैं भगवान के देवतागण भी डर जाएं, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से नियंत्रण में रहता है। तो ये सब जो है बोल रहे हैं वाल्मीकि ऋषि, एतद इच्छामि अहम श्रोतुम परम कौतूहलम हि मे महर्षि त्वम समर्थोसि ज्ञातुम एवं विधम नरम। तो ये मेरा इच्छा है जानने का। और हे महर्षि नारद मुनि, आप पूरी तरह से समर्थ हैं, योग्य हैं इन सब का उत्तर देने के लिए, तो आप बताइए। श्रुत्वा च एतत् त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचा श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्ररिष्टो वाक्यम अब्रवीत्। वाल्मीकि ऋषि के द्वारा नारद मुनि उनके वचनों को, जिज्ञासा को सुन करके, जो कि त्रिलोकज्ञ हैं, तीनों लोकों को जानने वाले हैं, इस प्रकार से प्रसन्नता पूर्वक बोलना प्रारंभ किए और बोले कि हे वाल्मीकि ऋषि, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा धैर्ययुक्त श्रूयताम नरा। कि हे वाल्मीकि ऋषि, आपने अनेकों ऐसे गुणों को धारण करने वाले व्यक्ति को जानने की जिज्ञासा की है, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं बता दूं कि ये जो सारे गुण हैं एक साथ किसी व्यक्ति में रहें, ये बड़े दुर्लभ है। हाँ, ये बहुत दुर्लभ है। ये बहवो दुर्लभाश्चैव, बहुत सारे आपने दुर्लभ जो गुण हैं वो आपने कीर्तिता गुणा, आपने बखान कर दिया है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इन सारे गुणों को जो आपने वर्णन किया है उनको भी, और साथ में जो आप नहीं पूछ पाए, अन्य अन्य बहुत सारे गुणों को भी वो व्यक्ति धारण करते हैं।
हाँ, और फिर बताते हैं यहाँ पे कि वर्तमान स्थिति में, क्योंकि वाल्मीकि ऋषि ने पूछा था कि वर्तमान स्थिति में कौन है ऐसा इस पृथ्वी में। तो इसलिए फिर तुरंत नारद मुनि बोले, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनय सुत नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वसी। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होने वाले, प्रकट होने वाले, प्रभवो जन्म लेने वाले, प्रकट होने वाले, भगवान प्रकट होते हैं इक्ष्वाकु वंश में। और आज के समय में जनसाधारण लोगों के बीच में रामो नाम जनय सुता, राम के नाम से विख्यात हैं। तो इमीडिएटली वाल्मीकि जी समझ गए, ओ श्री रामचंद्र, वही श्री रामचंद्र जो अभी रावण का वध करके आए हैं, अयोध्या के राजा बन चुके हैं। हाँ, वही राम के नाम से विख्यात हैं, इक्ष्वाकु वंश में हैं, जन्म लिए हैं, वो हैं। वही वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, जो कि नियत आत्मा है। हाँ, हमेशा नियत आत्मा मतलब जो कभी बदलते नहीं, है ना। संसार में लोग तुरंत बदल जाते हैं, शरीर भी बदलता है, मन भी बदलता है, वाक्य वचन सब बदल जाते हैं, लेकिन भगवान नियत आत्मा, कभी बदलते नहीं। इज ऑलवेज अनट्रांसफॉर्म। और महावीर्यो, बहुत बहुत शक्तिशाली हैं। भगवान कितने शक्तिशाली हैं इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ये दंडकारण्य में जब भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता थी, तो शूर्पणखा आई थी, शूर्पणखा, कुछ लोग शूर्पणखा बोलते हैं। शूर्पणखा आई थी, तो शूर्पणखा ने बहुत प्रयास किया सेड्यूस करने का, सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई, राम भगवान के पास पहले गई, उनको जो है आकर्षित करने के लिए। और राम भगवान बोले कि मेरी तो ऑलरेडी एक पत्नी है ना, और अगर आपको मैं स्वीकार करूंगा तो आपको सौतन बन के रहना पड़ेगा। सौतन बन के रहना तो अच्छा नहीं है ना, हमेशा लड़ाई होगा, खटपीट होगा। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, लक्ष्मण जो है वो अकेला है ना। तो लक्ष्मण देखो कितना सुंदर भी है, राम और लक्ष्मण दोनों बराबर ही सुंदर थे, दोनों बहुत सुंदर। तो बोले लक्ष्मण भी बहुत सुंदर है और अकेला है, सबसे बड़ी बात, तो कोई सौतन का झंझट नहीं, तो आप उधर क्यों नहीं चली जाती हो। तो शूर्पणखा, देखो असुर प्रवृत्ति के लोग ऐसे होते हैं, पहले तो आके बोले कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं अविवाहित हूँ, झूठ बोली थी, मेरा विवाह नहीं हुआ है, विवाह हो चुका था, हाँ। और विवाह, पति को उसके भाई ने ही मार दिया था, रावण ने ही पति को मार दिया था। तो बोली ऐसा, तो राम भगवान बोले कि ऐसा ऐसा है, आप लक्ष्मण को ट्राई करो। लक्ष्मण के पास जाती है, प्रपोजल देती है, आई लव यू। ऐसे प्रपोज करते हैं। इस संसार में कोई भी अगर आपको बोले आई लव यू तो समझ जाना, ठीक है। लव वगैरह करके कुछ होता नहीं है कॉन्सेप्ट, है ना। क्योंकि आई लव यू का मतलब होता है, आप अगर किसी को प्रेम करते हो तो फिर उसके प्रसन्नता के लिए सब कुछ कर सकते हैं ना, हाँ? लेकिन अगर हमको प्रसन्नता नहीं मिल रही है तो फिर दो चार 10 लोगों के पास और जाके आई लव यू बोल दिए, तो ये क्या मतलब है, ये सब नॉनसेंस है, हाँ। तो शूर्पणखा लक्ष्मण जी को प्रपोज किया, लक्ष्मण जी बोले कि भगवान रामचंद्र ने मेरे पास भेजा है, तो इसका मतलब भगवान का मूड है थोड़ा सा, हाँ, मजा करने का, इसको थोड़ा क्या करने का, थोड़ा इसको परेशान करने का। तो लक्ष्मण जी भी समझ गए, वो भी गंभीर गंभीरता को छोड़ दिया वहां पे। बोले देखो देवी, आप तो इतनी सुंदर हो, है ना, और आप इतनी सुंदर होकर के आपको तो मालकिन बनना चाहिए। आप अगर मैं मेरी पत्नी बनोगी तो क्या होगा, मैं तो राम, प्रभु राम का दास हूँ। तो मेरी पत्नी बनोगे तो आप सीता, क्या सीता माता का क्या बन जाओगी, दासी बन जाओगी, तो ये शोभा देगा क्या, आप खुद ही सोचो कि आप इतनी श्रेष्ठ हो, सुंदर हो, तो आपसे कोई कम सुंदर कि आप माल के दासी बन जाओ। तो आप जाओ राम के पास, वापस से जाओ, थोड़ा एक बार में गिव अप मत करो, है ना। हम होंगे कामयाब, ये फॉर्मूला सुना है ना भौतिक जगत में, एक दिन हम होंगे कामयाब, तो जाओ वापस से। तो बेचारी वापस से आई, तो फुटबॉल की तरह ऐसे एक के बाद एक के बाद दूसरा ऐसे चल रहा था। मोहन राम के पास आके फिर से ऐसे प्रपोज करती है, फिर बोलती है, समझाती है, तो फिर मोहन रामचंद्र ऐसे फिर वापस भेजते, तो ऐसे कई बार ऐसे चक्कर हुआ। फिर फाइनली वो समझ गए कि मेन कारण सीता है, क्योंकि प्रभु रामचंद्र भी बोले कि अगर मैं विवाह करूंगा तो सौतन बनना पड़ेगा, यानी सीता कारण हो गई। और लक्ष्मण भी बोले कि मैं विवाह करूंगा तो सीता की नौकरानी बनना पड़ेगा। तो ये समझ गई कि सीता ही एक मेन कारण है, जिसके कारण मैं जो है हर जगह से फुटबॉल की तरह रिजेक्ट हो रही हूँ। तो फिर अपना वास्तविक वास्तविक जो राक्षसी रूप लेकर के
वो प्रकट हो गई और सीता माता की तरफ दौड़ी उनको खाने के लिए। हाँ, भगवान रामचंद्र इतने क्रोधित होकर के जस्ट ऐसे डांटे उसको कि वो फटाक से गिर गई। तो जब उठने का वापस से उठ के अटैक करना चाहती थी तो रामचंद्र भगवान बोले लक्ष्मण को कि बस हो गया, बहुत हो गया मजाक, अभी आप एक्शन में आ जाओ। तो लक्ष्मण को बोले कि इसका नाक और कान काट दो। उसका नाक और कान काट देते हैं, वो रोते रोते जाती है और फिर खर दूषण के पास जाकर के बताती है। हाँ, लेकिन जो जो हुआ वो नहीं बताएगी, कुछ और ही बताई थी। बोलती है कि ये कुछ मनुष्य लोग आ गए थे, तो मैंने उनको बस पूछा कि आप हमारे भाई घर के राज्य में क्या कर रहे हो, तो देखो उन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया। सोचो। तो घर जो है बिल्कुल वो हो गया, गुस्से में आ गया, बोला अच्छा ऐसा है, तो अपने वो 14 असुरों को भेजता पहले। 14,000 बाद में भेजेगा, पहले फर्स्ट स्लॉट 14 बहुत बड़े बड़े, बहुत पावरफुल राक्षसों को भेजता है, जो भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के हाइट के डबल थे, हाइट में डबल थे। तो वो लोग आ जाते हैं अटैक करने के लिए। राम लक्ष्मण माता सीता है, तो भगवान राम बोलते हैं लक्ष्मण जी को कि आप माता सीता को, जो है माता सीता को लक्ष्मण जी लेके गुफा में चले जाते हैं, वहां पे पहरेदारी करते हैं। भगवान रामचंद्र अकेले खड़े हैं धनुष बाण लेकर के। हाँ। और ये 14 लोग सोचे कि देखो हाइट में डबल थे, बोले देखो अकेला ये मनुष्य खड़ा है। हाँ, और हम 14 लोग हैं, इसको कितना कॉन्फिडेंस है। तो वो कुछ कुछ ऐसे ही मजाक उड़ाने वाली बातें करने लगे। भगवान रामचंद्र इमीडिएटली कुछ ही समय में सबको ध्वस्त कर दिए, नष्ट कर दिए। और शूर्पणखा आई थी देखते हुए, देखने के लिए क्या तमाशा चल रहा है। तो वापस से वो दौड़ के जाती है, फिर खर दूषण को बताती है कि ऐसे ऐसा आपके 14 जो कमांडर इन चीफ आपने भेजे थे वो सब ध्वस्त हो गए, अब आप कुछ करो। तो फिर दूसरी बार एक खर दूषण दोनों भाई और उनका एक बहुत प्रमुख सेनापति त्रिशिरा, हाँ, ये अपने 14,000 सेना को लेके आते हैं। और फिर से भगवान रामचंद्र लक्ष्मण को बोलते हैं कि आप सीता माता को पहरेदारी करो, मैं देखता हूँ। और राम भगवान जो है इतने कुछ ही घंटे में सारे जितने भी 14,000 असुर, खर दूषण और उनका मुख्य सेनापति सबका वध कर देते हैं। और जब ये होता है तो शूर्पणखा फिर दौड़ के जाती है रावण के पास बताने के लिए। उसमें एक और राक्षस था जिसका नाम था अकम्पन। अकम्पन नाम का असुर था। तो उसका नाम इसलिए पड़ा कि वो ऐसा असुर था कि वो किसी से डरता नहीं था, कितना भी पावरफुल व्यक्ति आ जाए सामने वो कभी कंपित नहीं होता था। हाँ। लेकिन ये अकम्पन भगवान रामचंद्र का युद्ध देख करके कैसे 14,000 लोगों को वध कर दिए भगवान अकेले, वो कंपित होकर के यू टर्न लेके भाग गया रावण के पास। उसका नाम ही चेंज कर दिया भगवान ने, अकम्पन बन गया कंपन। डर के मारे भाग गया उधर से और इन्फॉर्म कर दिया रावण को, शूर्पणखा भी इन्फॉर्म कर दी। तो खैर हम लोग ये चर्चा कर रहे थे, भगवान अत्यंत पावरफुल है, बहुत वीर्यवान है, शक्तिशाली है। हाँ। और जब ये अकम्पन गया, जो कि कभी डरता नहीं था किसी से, सामने युद्ध में किसी भी से कैसा भी शत्रु आ जाए, इतना डर गया कि रावण के पास जा करके राम भगवान के बारे में जब बता रहा था तो बारंबार श्री राम कह के बोल रहा था। और बोल रहा था श्री रामचंद्र जब अपना धनुष उठा के ऐसे खड़े होते हैं तो पूरी दुनिया डर जाती है, ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगे। कौन बोल रहा है? कंपन बोल रहा है। तो जब दो तीन चार बार ऐसे श्री राम करके बोला, रावण बोला अरे नालायक, तू मेरे पार्टी का है मेरे शत्रु के पार्टी का है। तो ना चाहते हुए भी, क्योंकि भगवान रामचंद्र के तेज को यानी शक्ति को देखा था अकंपन, तो वो उसके हृदय में इतना भगवान राम के शक्ति को लेकर इतना प्रभाव पड़ गया था, इंप्रेशन हो गया था कि वो राम बोल ही नहीं पा रहा था, श्री राम बोल रहा था। और रावण को इस प्रकार से बता रहा था कि जब धनुष लेके वो खड़े हो जाते हैं सामने ऐसे, तो पूरा जो है ब्रह्मांड उनका सामना नहीं कर सकता, ऐसा मैंने महसूस किया। अकंपन इस प्रकार से बोला कि धनुष लेके जब वो खड़े हो गए थे तो मैंने ऐसा महसूस किया कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी आ जाए उनका सामना नहीं कर सकता है। और हो भी गया, कुछ ही घंटे में सारा हजारों अकेले सबको ध्वस्त कर दिए। तो ये भगवान रामचंद्र का है। फिर रावण जो है फिर पूरा प्लानिंग करता है कैसे। फिर मारीच के पास जब प्लान बना लेता है कि किडनैप करना है सीता को, किसी ने उसको सजेशन दिया कि आप ये कंपन और एक और असुर जो है, ये लोग सजेशन दिए कि आप अकेले जो अगर युद्ध करने जाओगे ना तो राम से जीत नहीं पाओगे आप। राम अगर धनुष लेकर के खड़े हो जाएंगे तो आप नहीं जीत पाओगे। तो आप क्या करो, उनको कमजोर बनाओ पहले। हाँ, राम का जीवन है सीता माता, तो सीता को किडनैप कर लो तो वो कमजोर पड़ जाएंगे।
दुख में शोक में आ जाएंगे, फिर आप उनको मार सकते हैं। तो फिर ये सजेशन प्राप्त करने पे रावण चला जाता है, और मारीच को माध्यम बना के करना चाहता था। मारीच के पास जब रावण आता है और ये प्रपोजल देता है कि आप मुझे राम की पत्नी सीता का अपहरण करने में मदद करो, तो मारीच जैसे ही भगवान रामचंद्र का नाम सुनता है वो कांपने लग जाता है, खुद भी कांपने लग जाता है। और रावण को पूरा दृष्टांत पूरा सुनाता है कि कैसे राम के एक बाण के प्रभाव से मैं इतने सारे योजन जाके गिरा हूं, और आज तक वो जो है बाण का प्रभाव मेरे शरीर में, जब उसका मैं स्मरण करता हूँ तो मैं कांप जाता हूँ। ऐसा मारीच भी बोलता है। तो ये है शक्ति भगवान की। भगवान की शक्ति के बारे में ये बताया गया है, ये सो पावरफुल, इतने शक्तिशाली। ठीक है, तो ये हम लोग दोपहर की क्लास में भी राम कथा इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। किसी को का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। खुद जगत जननी थी, लक्ष्मी थी। फिर वहां पर जब भगवान राम खर दूसरों से युद्ध करने के लिए उनको सुरक्षा की क्या जरूरत थी? लक्ष्मण के सुरक्षा में भेजा, इसलिए मतलब कुछ इसमें संदेश है, कुछ मैसेज है हाँ, कि? इसके पीछे कारण ये है कि माता सीता जो है वो जननी है, और माँ के हृदय में प्रेम ज्यादा होता है बच्चों के प्रति। अगर असुर भी होगा तो भी उनको लगेगा मत मारो या छोड़ दो। तो भगवान रामचंद्र को फिर बाधा उत्पन्न हो जाती है। माता सीता बोल देती ठीक है अभी हाथ काट दिया ना, मारो मत, कम से कम छोड़ दो छोड़ दो। तो इसलिए उनको जो है बोले आप जाओ, उनको लेके जाओ, ताकि अपना काम कर सके, निपटा सके असुरों को। इसलिए रावण का भी, जब रावण और पूरे रावण की जो लंका है असुरों का वध करना था, तो भगवान रामचंद्र किडनैप कराने का एक रीजन ये भी था, क्योंकि किडनैप कराने के बहाने माता सीता जो है दूर रहेंगी, देख नहीं पाएंगी कि कैसे वध हुआ है। क्योंकि माता सीता अगर रहेंगी सामने तो फिर भगवान वध नहीं कर पाएंगे, तो माता सीता वध नहीं करने देंगी। तो इसलिए भी ये एक ये किया गया था। नहीं, मेरा सवाल यहाँ ये है कि उनको सुरक्षा क्या? लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ युद्ध कर सकते हैं, तो उनको सुरक्षा जो जो स्वयं जगत जननी है, और उसका भी एक कारण है। माता लक्ष्मी है, कि वो सुरक्षा क्या आवश्यकता थी? उसमें क्या कोई मैसेज एक था तो है, इसमें? हाँ, इसमें मैसेज एक है, दो कारण है इसके। एक तो ये भगवान रामचंद्र का प्रेम है। जब जहाँ पे प्रेम होता है वहां पे, जब सुरक्षा की जरूरत नहीं भी होती है ना, तब भी व्यक्ति जो है सुरक्षित करना चाहता है। जैसे मान लीजिए कोई माँ बाप होते हैं, किसी के बच्चे होते हैं बहुत ऑलरेडी बहुत हेल्दी होते हैं, खूब खाने का रहता है। जैसे केवल प्रभु है, केवल प्रभु बढ़िया मस्त बिंदास है, खूब खाते रहते हो जो भी है, गलत नहीं बोला ना? लेकिन फिर भी जब केवल प्रभु घर से बाहर निकलेंगे तो माँ बोलेगी बेटा ये भी ले ले, ये भी साथ में ले ले, ये भी ले ले, है ना? अभी जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी देते हैं ना। जहाँ पे प्रेम होता है तो मालूम रहता है कि फिर भी कुछ नहीं होगा, तब भी वो कंसर्न रहता है, चिंता रहती है। तो भगवान रामचंद्र को ये चिंता नेचुरल है, प्रेम है। और दूसरा, लक्ष्मण को इसलिए नहीं इन्वॉल्व करना चाह रहे थे क्योंकि जब राम भगवान वनवास के लिए आने वाले थे तो सीता माता आना चाहती थी, भगवान रामचंद्र ने उनको मना किया था, और कारण बताए थे कि वहां पे जंगल में बहुत सारे असुर राक्षस होंगे, खूंखार जीव जंतु होंगे, तो आपके लिए वो सुरक्षित स्थान नहीं है। तो माता सीता बोली कि आ, जहां पे अगर आप हैं तो वो स्थान मेरे लिए असुरक्षित कैसे हो सकता है? क्या इसका मतलब ये है? सीता माता ने यहाँ तक बोल दिया था, इसका मतलब लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी ने पुरुष शरीर में एक स्त्री के साथ विवाह करा दिया है। तो जब ये माता सीता ने बोल दिया तो भगवान रामचंद्र को लग गया कि अरे बाप रे, अब तो इसको मुझे प्रूफ करना पड़ेगा अपने आप को। इसलिए जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिला कि 14,000 राक्षस एक साथ हैं, तो मैं अकेले इन सबको वध करके प्रूफ करूंगा। तो इस प्रकार से लक्ष्मण को इसलिए भगवान बोले कि आप जाओ, और अकेले जब पूरा फिर वध कर दिए, सब सफाया कर दिए, और खून से लथपथ शरीर था भगवान का, तब माता सीता जब सामने आई तो दिखाए भगवान, बोले देखो आपके पिताजी ने किसी स्त्री से विवाह नहीं किया है, असली पुरुष, आदि पुरुष, सर्वश्रेष्ठ पुरुष से विवाह किया है आपका। ठीक है, ओके। तो दूसरा ये भी तो हो सकता है कि जैसे उन्होंने लक्ष्मण सीता जी के पुत्र के समान थे, एक मैसेज ये भी हो सकता है कि भाई स्त्रियों को हमेशा कि पुरुष के पति या या पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए, सुरक्षा में रहना चाहिए। यस यस, हाँ, ये शिक्षा, ये भी शिक्षा है। स्त्री को हमेशा जो है किसी पुरुष के संरक्षण में रहना चाहिए, या तो अपने पिता के संरक्षण में, या अपने पति के संरक्षण में, या अपने जो है जो ग्रोन अप सन होते हैं, बड़ा बड़ा पुत्र है,
उनके संरक्षण में रहना चाहिए, कभी स्वतंत्र अकेले नहीं रहना चाहिए। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। सही बात। ओके, यस मुकेश को। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज रामनवमी है और ऐसा तो राम जी के कहीं मतलब गुणों से भंडार है, लेकिन कोई एक ऐसा विशिष्ट उसका गुण जिसको हम डेली लाइफ में अप्लाई कर सके, तो आप इजी वाला बताना। वैसे तो अनेकों गुण हैं। हाँ। और भगवान जो रामचंद्र भगवान, इस यहाँ भी श्लोक में भी आया है, हमेशा सत्यनिष्ठ रहे। सत्य का मतलब होता है जो भगवान को परम सत्य बोला जाता है। धर्म, वैदिक शास्त्र की जो शिक्षाएं हैं, उस हर परिस्थिति में उसमें हमेशा स्थित रहे भगवान। उसको उल्लंघना कभी नहीं किए। तो ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। और इस पे सोचना पड़ेगा। अरे हम लोग आगे दोपहर की और एक क्लासेस में चर्चा करेंगे, इसमें जानेंगे। का जन्म मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों नहीं हुआ था? हमें भगवान ने हर जगह मर्यादा का पालन किया। पिता के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, हर जगह उन्होंने अपनी मर्यादा का, शत्रु के साथ, मित्र के साथ। तो हम लोगों को भी इस तरह से भगवान की चलने पर हमेशा मर्यादा का पालन करना चाहिए, अपनी वाणी से, अपने आचरण से, अपने हर चीज से। सबके प्रति जो मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। बस ये एक सबसे बड़ी सीख हम तो इससे जानते कि यही होनी चाहिए बस। यस, सही बात। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भगवान रामचंद्र विख्यात हुए। ये शिक्षा महत्वपूर्ण शिक्षा प्रकार से देते हैं।